जय हिंद दोस्तों। AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। आजकल हम सुन रहे हैं अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बारे में और इसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से शुरू है। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे पीयूष गोयल, ये दोनों अमेरिका में हैं और इसकी जो बातचीत है वो लास्ट स्टेज में है। ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि भारत के लिए ये ट्रेड डील काफ़ी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि भारत जो चाहता है वो वैसे के वैसे अमेरिका देने वाला नहीं है। इस बार अमेरिका काफ़ी बहुत ही टफ तरीके से डील को निगोशिएट कर रहा है। और ये अगर हम सारी बातें अगर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इस बार अमेरिका हमको सिर्फ बोल रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें वो दे दो, हमें यहाँ छूट दे दो, हमारे लिए ये सेक्टर खोल दो। लेकिन वो सामने क्या करने जा रहा है वो हमें नहीं बता रहा। ट्रेड डील किसको बोलते हैं कि दोनों देश आपस में एक दूसरे की ज़रूरियात के हिसाब से बात करते हैं, और अगर एक देश के पास एक चीज़ ज़्यादा है तो वो दूसरे देश को देगा जिसके पास वो चीज़ नहीं है। जैसा हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील हुआ है, काफ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, और वही चीज़ अमेरिका के साथ होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका दुनिया का गुंडा है, दादा है। वो हमें बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। जैसे कि वो चाहता है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसे वो खोल दे, हम खोल दे। वो हमें हमसे जिद कर रहा है कि हम उसके सामने ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो बोल रहा है कि डेयरी पोल्ट्री और ये सब खोल दीजिए, मेज़ का जो है सोयाबीन डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे साथ, इवन एप्पल्स जो हमारे यहाँ पर कश्मीर में बहुत अच्छी तरीके से उसको वर्ल्ड क्लास एप्पल हमारे यहाँ हम उगाते हैं। तो जो चीज़ अगर हमारे पास है तो वो अमेरिका हमको फोर्स कर रहा है कि वो चीज़ हम उनसे लें। ठीक है। दूसरा है, बहुत दूसरे सारे फ्रूट्स भी हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते। हमारे यहाँ पर हमारा जो मौसम है, हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर वो फ्रूट्स की हमें नहीं ज़रूरत, लेकिन उसके लिए भी डिमांड खड़ी की जा रही है और हमें बोला जा रहा है कि वो हम खरीदें। ठीक है, बहुत सारे। तो ये एक फ्रूट्स की बात हो गई। फिर हमें बोला जा रहा है कि आप डेयरी और पोल्ट्री कॉर्न जो है वो हमसे खरीदें, राइस, वीट। हम राइस और वीट हम क्यों खरीदें अमेरिका से, जब हमारे यहाँ पर हम आत्मनिर्भर हैं। राइस के मामले में, वीट के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। हम क्यों उनसे खरीदें। संतरा, मौसम्बी जैसी चीज़ें हैं। हमारे संतरा जो है नागपुर में सबसे बढ़िया वाले संतरा उगते हैं और वो पूरी दुनिया में जाते हैं। तो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं हमारी मार्केट को रीच आउट करने के बाद भी, तो हम अमेरिका से क्यों इसको इंपोर्ट करें। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे सामने ये लोग खड़ी कर रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें हमसे इंपोर्ट करिए। दो दिक्कतें हैं ये जो मैंने बात करी, पोल्ट्री फार्म और एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ पर हमारे किसान जो उनकी उपज है उसका कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं, और वही उसी को वो जब उसका सीडिंग करना होता है तो वो बी के तरीके से उसको यूज करते हैं और उसी में से दूसरा पाक वो ले लेते हैं। ठीक है। अमेरिका हमको बोल रहा है कि आप हमसे कंपल्सरीली जीएम सीड्स खरीदें। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हमसे खरीदें। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि ये बी जो है ये मॉडिफाइड है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। इसका एक सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि एक बार हमने उससे उत्पादन ले लिया तो वही उपज को
उसका कोई हिस्सा जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते। हमें कंपल्सरीली वही दूसरे बीज नए हमारे किसान को खरीदने पड़ेंगे। अब ये गलत है, ये चीटिंग है, ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है। वो हमसे बोल रहे हैं कि आप हमसे डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदिए। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यहाँ पर अमूल जैसी एक बड़ी मूवमेंट है जो एक कोऑपरेटिव सेक्टर में बनी हुई है, और वो एक एग्जाम्पल है। उस मूवमेंट के बारे में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है कि ये इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई। ये एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को कॉरपोरेट के जैसे चलाया जा रहा है भारत में, और काफी सफलतापूर्वक। अमेरिका हमको बोलता है हमसे वो आप डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदिए, वही सब चीज आप हमसे लीजिए। जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम चीज खरीदेंगे, ये बात सही है। लेकिन वो चीज हम क्यों खरीदें जो हमारे यहां पर हम बनाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में जो जीएम सीड्स का जो मुद्दा मैंने आपको बताया, वैसे ही एक और मुद्दा यहां पर है, और वो है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे गाय है, भैंस है, जिसका हम दूध निकाल, उसे हम यहां पर प्योर वेजिटेरियन चीजें खिलाते हैं। ठीक है, हम यहां पर उन्हें घास खिलाते हैं, प्योर वेज चीज होती है, और घास से और उससे जो भी चीजें बनती हैं वो हम उनको खिलाते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में उन्हें नॉनवेज चीजें खिलाई जाती हैं। जैसे मांस है, उसका प्रोसेस किया जाता है, उसका भुक्का बनाया जाता है, और वो भुक्का इन प्राणियों को खिलाया जाता है जिससे वो लोग ज्यादा दूध दें। तो ये तो सीधे सीधे हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है, क्योंकि गाय भले ही हमें दूध वो दे, लेकिन उसका जो खुराक है उसी के अंदर नॉनवेज चीजें मिली हुई हैं। तो ये अमेरिका हमसे चाहता है कि हम वो खरीदें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है जो हमें, इसके लिए हमें हमारी सरकार के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी कि सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है। ठीक है दोस्तों, तीसरा मुद्दा आ रहा है वो है इथेनॉल का। आप जानते हैं कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल एक ऐसा तेल है, ऐसा ऑयल बनता है जो कि पेट्रोल की जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल पेट्रोल की तरह नहीं, लेकिन पेट्रोल में उसको मिक्स करके एक ब्लेंड बना के, मिक्सचर बना के आप उसको यूज कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि हमारे सारे जो पेट्रोल जो हम इशू करते हैं, जो हमारा पेट्रोल जो जाता है लोगों के पास पेट्रोल पंप के ऊपर से, उसमें 20% इथेनॉल होना चाहिए। अब इथेनॉल जो है वो बनता कैसे है, तो वो गन्ने से बनता है। गन्ना है, वो गन्ने के जो खेत होते हैं उनके जो हमारे किसान हैं वो उगाते हैं। वो गन्ने को प्रोसेस किया जाता है, उसमें से शक्कर बनती है, शुगर बनती है, गुड़ बनता है, और बाकी दूसरी सारी चीजें बनने के बाद इथेनॉल बनता है। तो इससे हमारे जो किसान हैं उनको फायदा होता है। अमेरिका बोलता है कि वो इथेनॉल आप हमसे खरीदो। तो ये ट्रेड डील जो है ये हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है, बहुत तकलीफ वाली होने वाली है। हमारी सरकार बहुत मजबूती से इसका विरोध कर रही है, और ट्रंप जो है वो रोज नए नए कारनामे करते रहते हैं, नई नई उठापटक करते रहते हैं। कभी हमको प्रेशर में लाने के लिए बोलते कि हमने सीज फायर कराया, जबकि खुद मोदी जी बोल चुके हैं कि भैया आपने नहीं कराया। उसके बाद भी वो बोलते हैं। भारत सरकार का एक ऑफिशियल स्टैंड है कि भाई हमने कोई तीसरा पक्ष हमें नहीं चाहिए भारत पाकिस्तान के जो भी विवाद हैं उसमें। लेकिन ट्रंप बार बार ये कर रहे हैं।
ट्रंप असीम मुनीर जो पाकिस्तान का खेत मार्शल है उसे अपने साथ डिनर पे बुलाता है। एक आतंक की सरगना जो एक टेररिस्ट लीडर है, जो खुलेआम भारत को बोलता है कि हम ये जिहाद वगैरह जो है वो खुलेआम उसको सपोर्ट करता है। वो वहां पर डिनर करके आने के बाद यहां पर सब उसने निकाल दिया। अब 3-4 दिन पहले ही उसने वापस से भारत को धमकी दी है और कहा है कि कश्मीर को लेना उसका एक लॉफुल एक्ट है। ये ट्रंप जानबूझ के कर रहा है। वो ट्रंप पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के सामने ताकि हम एक दबाव में आ जाए। उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप भी करिए कि हमारी सरकार इस तरह के इनके जो टेंट्रम्स हैं उसमें फंसे नहीं। हमारे मोदी जी और इनकी जो पूरी की पूरी टीम है वो देशभक्त हैं। ये जो मैंने आपको मुद्दे बताए ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं अगर सरकार इनके बारे में, इनके साथ इनकी जो डिमांड्स है वो मान लेती है। मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका हमको बता रहा है कि हमें क्या करना है, वो क्या करेगा वो हमें नहीं बता रहा। वो हमारे साथ ट्रेड में हमें क्या कंसेशंस देगा, हमारे लिए कौन से सेक्टर्स वो खोल रहा है वो हमें नहीं बता रहा। उल्टे का वो सैमसंग और एप्पल को बोलता है कि भाई आप भारत में इन्वेस्ट मत करो, वहां पर फैक्ट्रियां मत डालो। तो दोस्तों आने वाले समय में हम फिर से एक बार मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारत सरकार का क्या रुख है। हालांकि जो बातें समझ आ रही है उसमें भारत सरकार बहुत ही टफ तरीके से अमेरिका को जवाब दे रही है। भारत सरकार का कहना है कि नहीं होगा ट्रेड डील तो हमें चलेगा, आप टैरिफ डाल दोगे 25-26% हमको चल जाएगा, क्योंकि सामने हम भी टैरिफ डालेंगे। आपकी चीजें हमारे देश में भी महंगी हो जाएगी, अगर आप हमारी चीजें अपने देश में महंगी करोगे तो हमारे यहां पर भी महंगी हो जाएगी। ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो जब से आए हैं सत्ता में, आज अभी करीब उनको 6 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ा है। उनका जो पूरा कंट्रोल जो उनके पास होना चाहिए एक राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे, वो नहीं हो रहा है। और ऐरा गैरा नथु गैरा कोई भी जाके उसका इंसल्ट कर सकता है, व्हाइट हाउस में बैठ के उसे जवाब दे सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। तो ट्रंप ने अपने रुतबे को कम किया है, उसने अमेरिका की प्रेसिडेंसी को नीचे किया है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को सूट नहीं करता है। आप भारत जैसे विशाल मार्केट के साथ डील कर रहे हो, बहुत भारी पड़ सकता है। हमें कुछ शॉर्ट टर्म में नुकसान हो जाए, लेकिन इसमें बड़ा नुकसान आने वाले समय में अमेरिका का है। ये ट्रंप को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है वो हम ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।